नमस्कार, मैं हूं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। इससे पहले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर काबिज थी। दरअसल एमसीडी के रिजल्ट के बाद बीजेपी ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि दिल्ली का मेयर बीजेपी का ही होगा। दिल्ली में मेयर का पद छोटा नहीं होता और जब ओहदा बड़ा हो तो लोगों की दिलचस्पी भी ये जानने में होती है कि आखिर दिल्ली का मेयर चुना कैसे जाता है। मेयर पद के अलावा डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को भी चुना जाएगा। इसके लिए बैलेट पेपर का कलर कोड तय किया जा चुका है। हालांकि मेयर के चुनाव से पहले ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर खटपट हुई है। विवाद एलजी द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर है। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी के पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। इस पर आपने आपत्ति जताई है। पीठासीन अधिकारी ही दिल्ली नगर निगम में मेयर पद का चुनाव करवाता है। संख्या की बात करें तो फिलहाल आपका पलड़ा भारी पड़ रहा है। हर साल दिल्ली नगर निगम में 14 विधायक एमसीडी हाउस के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। ये विधायक हर साल बदलते भी हैं। अभी 14 विधायकों में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। इनके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद भी एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इन सभी को मेयर चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है। आसान भाषा में कहें तो चुनाव का पूरा गणित ये है कि मेयर पद के लिए वोट देने वालों की कुल संख्या 274 है, जिसमें कि 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास 150, बीजेपी के पास 113 वोट है। इन सब के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होता है। स्टैंडिंग कमेटी में 12 सदस्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली नगर निगम 12 जोन में विभाजित है और हर जोन से एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आता है। जहां मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, वहां स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव बिल्कुल ही अलग तरह से होता है। राज्यसभा चुनाव की तरह यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरह सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुल 6 सदस्यों के चुनाव के लिए प्रेफरेंशियल वोटिंग की जाती है, यानी हर पार्षद उम्मीदवारों के लिस्ट में से अपना प्रेफरेंस चुनता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिलती तो उसके सेकेंड, थर्ड और उसके आगे के प्रेफरेंस की गणना की जाती है। दिल्ली नगर निगम में सदन से 6 स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन इस बार आपने 4 तो वहीं बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीट के लिए दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में नामित विधायकों और सांसदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। यहाँ कुल वोटों की संख्या 250 है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है तो आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि बीजेपी हारी हुई ही बाजी भी जीत जाती है। अगर आज बीजेपी ने कोई बड़ा खेल किया तो एमसीडी चुनाव के नतीजे सबको चौंका सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।